क्या नहीं करना और ऑब्जेक्टिव में वहां नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो पूरा का पूरा आपका सिलेबस है थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट आपका पूरा का पूरा कवर कराया जाएगा इसमें बिल्कुल वेल इजी लैंग्वेज में बढ़िया तरीके से। ठीक है, दूसरा है प्रिपरेशन फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक सैनिक स्कूल, ओलंपियाड, एएमयू का, पॉलिटेक्निक हो सकता है, बीएचयू का हो सकता है। हम जब तैयारी कर रहे हैं तो हम केवल और केवल ये सोचते हैं कि हमारा 12th है या हाई स्कूल है अच्छे से हो जाए। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं कि जैसे मेरा खेत है 5 बीघा बराबर में है, उसके बराबर में थोड़ा सा एक विषय और पड़ा हुआ है, तो मैं 5 बीघा तो देख लेता हूँ, एक विषय कभी देखता ही नहीं हूँ। देखता हूँ तो हो ही जाएगा, है कुछ नहीं है, 2 कदम चल रहा है मेरे को, वहां ज्यादा दूर नहीं है, नियर बाई 100 मीटर के आसपास ही है, तो मैं ज्यादा चीज पे तो फोकस करता हूँ। लेकिन जैसे हमने पहले हाई स्कूल के लिए तैयारी की, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, उस टास्क को भी दोबारा से नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसी वाले सेम ट्रैक पे ही हम जाके उसको पा सकते हैं। क्योंकि हर चीज की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो फाउंडेशन होती है, वो 0 लेवल से होती है, यानी कि आपके थ्योरी से स्टार्ट होती है। जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तब तक आप जो अल्टीमेट गोल है, जैसे कि आपने आईआईटी का क्वेश्चन देखा या फिर बहुत से बड़े बड़े एग्जामिनेशन होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन है, उनका आपने क्वेश्चन देखा तो आप थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं। लेकिन तो बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जैसे ही मिसलेनियस देखा आपने, एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चंस देखे, एनसीईआरटी की किताब वाले एग्जाम्पलर वाले, एज इट इज उन क्वेश्चनों को भी देखे होंगे कि ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। ठीक है, तो वो कठिन ना हो, कठिन तो होंगे, इसलिए कठिन है क्योंकि हमने सही से उनका बैकग्राउंड जाना नहीं। कठिन इस दुनिया में कुछ होता नहीं है, बशर्ते हमको ये पता होना चाहिए कि मैं इसको कर सकता हूं, तो फिर आप ही कर सकते हो, आपके अलावा कोई और करने नहीं आएगा। करना आपको है, हम केवल और केवल यहाँ पर आपको मोटिवेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, वेल अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं, जिसमें आपको हर संभव इजी से इजी लैंग्वेज में आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं एजुकेशन कवरिंग एनसीईआरटी एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिलेबस। होता क्या है कि हमारा जो सिलेबस है यूपी बोर्ड का या सीबीएसई बोर्ड का, हिंदी को छोड़ के सारा सेम है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूछे जाते हैं, जैसे कि ये हो जाता है, जैसे 8th का पूछ लिया कोई भी टॉपिक, जैसे मान लीजिए साउंड पूछ लिया, तो हम पढ़ के आ रहे हैं वहां पे 6 फिर कुछ भी नहीं होगा, हम कितना भी एफर्ट यहाँ से लगाते हैं। हमारा कहने का जो पूरा सार है वो आप धीमे धीमे आपके माइंड में क्लियर होता जाएगा। तो थ्योरी पार्ट क्लियर करा देंगे, उसके बाद है ओएमआर बेस्ड टॉपिक वाइज इवैल्यूएशन। कोई भी टॉपिक लिया, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन एक टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पे करके जाओगे, जिसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे बिल्कुल 0 लेवल के, जो आप देखते ही जैसे बोर्ड में करते हैं तुरंत से कर पाओगे। पहला लेवल का जो क्वेश्चन सेट होगा उसमें आप बोर्ड का सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल कर जाएंगे ऑब्जेक्टिव, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो थिंकिंग है वो आपकी बढ़ जाएगी। उसके बाद में टॉपिक वाइज होगा, यही फिर यूनिट वाइज होगा, मतलब छोटे छोटे पार्टों में हम असेंबल करेंगे। एक साथ हम बड़ा काम नहीं कर सकते जब तक हम धीमे 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 सारा काम नहीं करेंगे। तो स्मार्ट क्लासरूम फुली वाईफाई कैंपस, ये तो अपना आपको सब दिख ही रहा है, इसमें तो कुछ मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। फुली आपका स्मार्ट क्लासरूम होगा, जिसमें जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपकी इंडिया में है वो आपको मारेगा में सक्सेस मंत्रा के अंदर मिलेगी। ठीक है, वाईफाई कैंपस, आप अपना स्मार्टफोन लाते हैं तो उसमें आपको लगता है कि कुछ करना है तो यहाँ पे आपको एक्सेस दे दिया जाएगा, आपका एक यूजर आईडी होगा, पासवर्ड होगा, उस पे आपके होमवर्क भी दे दिया जाएगा, यहाँ पे अंडर प्रोसेस है सारा काम। ठीक है, हर बच्चे का एक यूनिक आईडी होगा और एक पासवर्ड होगा, संस्था की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। उस पे पर डे आपके क्वेश्चन भी आएंगे, पर डे आपको असाइनमेंट के तौर पे कुछ वर्क भी दिया जाएगा। ठीक है, ये सारा अगर आप फोन की जो हैबिट है तो हैबिट उसमें ना लगा के गलत चीजों में आप सही चीजों में लगाइए। ये तो बहुत बार मैंने जो डिस्कस किया है उसमें क्या है कि पहले हमने एक निबंध लिखते थे कक्षा 6 में, जब हमने कहा तो विज्ञान एक वरदान है और विज्ञान एक अभिशाप। तो आज की डेट में जो पहले वरदान ज्यादा हुआ करता था, आज की डेट में अभिशाप ज्यादा हो गया है। और एक मैंने किताब पढ़ी थी, आओ विज्ञान करके सीखे, मतलब विज्ञान अब जो सीख रहे हैं विज्ञान सीखे बाद में करेंगे, समझ रहे हो? पहले विज्ञान को डेफिनेशन रट ली,
उसके बाद में विज्ञान को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहां क्या था, जो पुरानी पढ़ाई में आओ विज्ञान करके सीखे, मतलब पहले करके देखते थे, जो फैक्ट थे उनको फिर किताबों में लिखा जाता था, उनको हम फैक्ट तैयार करते थे, याद करते थे। ठीक है, तो वही जो पुरानी पद्धति है, आपको सब लोगों को पता ही होगा। अनफॉर्चुनेटली मेरा दुर्भाग्य है कि एक ही गार्जियन है जो मेरी बात को समझ पा रहे हैं, जो पुरानी स्टडी के साथ आते। तो स्मार्ट क्लास एंड फुली वाईफाई कैंपस, फुली एसी एंड सीसीटीवी अटैच्ड क्लासरूम, क्योंकि आजकल सीसीटीवी का रिक्वायरमेंट इस वजह से बढ़ गया है कि आए दिन कोई इवेंट ना हो पाए, जिसके लिए हमने पूरा का पूरा प्रावधान किया है। पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं कर रहा है, स्टूडेंट कैसे कंसंट्रेट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो होता क्या है कि हम पूरे मन से नहीं करते हैं काम। जब मन से नहीं करोगे तो आगे अधूरे ही रिजल्ट आएंगे, चाहे मैं अपनी तरफ से करूं या आप अपनी तरफ से करें। आधे अधूरे रिजल्ट के लिए हम नहीं है आगे। हम पहले ही इसलिए टेस्ट लेने का हमारा मेन मोटिव यही है कि वही बच्चे हमारे पास आए जो बच्चा सही में कुछ करना चाहता है, जिसका वो हकदार है, किसी भी वजह से वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है तो वो पहुंचे वहां तक, क्योंकि हम उसमें एक्सीलरेट करेंगे, यानी त्वरित करेंगे। अगर आप फिजिक्स समझते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, एक्सीलरेट करेंगे, जिससे कि बच्चा की स्पीड जो बढ़ जाए, सोचने की शक्ति बढ़ जाए। और जब तक आपकी ये शक्ति नहीं बढ़ेगी, माइंड है ये प्रेशर कुकर नहीं है, कितने कंसेप्ट इसमें रख सकते हो आप। जब तक कंसेप्ट को आप समझोगे नहीं, फील नहीं करोगे, तब तक इस माइंड में, अभी तो आपको दो किताबें, जब बीए बीएससी पीएचडी या फिर आप किसी में भी जाओगे, जैसे बीटेक करना है, एमबीबीएस करना है, 6-6 महीने में आपको 10-10 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, और वो भी इतनी मोटी मोटी। ठीक है, अभी तो ये बेसिक है, तो अभी मैं डरने जैसी कोई बात नहीं है। बात क्या है कि स्मार्ट माइंड हो जाएगा वहां पे। आजकल हर चीज स्मार्ट हो रही है सिवाय पढ़ाई की। पढ़ाई स्मार्ट तब मानी जाएगी कि हमारे रिजल्ट्स और ज्यादा बेहतर है। तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का हम केवल जो वरदान वाला पार्ट है वो इस्तेमाल करेंगे, और अभिशाप वाला पार्ट है वो तो दुनिया आप देख ही रहे हो, यूज कर रही है, और जो कर रहे हैं तो उसमें हम अपना केवल वरदान। फुली एसी का जो प्रावधान है, अभी जैसे गर्मी होती है, अंडर प्रोसेस है एसी आपके लिए। सारे के सारे कमरों में जो भी आपके क्लासरूम होंगे फुली एसी होंगे, जिसमें एटमॉस्फेयर आपका इस प्रकार से हो कि बच्चा को फील हो कि हाँ मैं पढ़ सकता हूं, जैसे बिल्कुल कंसंट्रेटेड। केवल टीचर की बात होगी, बच्चा केवल सुनेगा और अपने डाउट्स बाद में डिस्कस करेगा। ठीक है, स्टडी फ्रॉम 0 लेवल टू एडवांस लेवल। जो भी आपकी जो टीचिंग पद्धति होगी, हम ये मान के चलेंगे उदाहरण के लिए, जैसे कि मैथमेटिक्स का मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन है। ठीक है, आप जो स्टूडेंट्स हैं 9th के 10th के, वो समझ पा रहे होंगे मेंसुरेशन का कांसेप्ट है। तो मेंसुरेशन में एक साथ बहुत सारे चीजों को हम जोड़ के बढ़िया सवाल बनाते, बड़ा सवाल बनाते, तो वो सवाल एकदम पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 लेवल से लेके चलेंगे। सबसे पहले उसको अगर मैथ्स नहीं आता है, जोड़ना नहीं आता है, गुणा करना नहीं आता है, डेसिमल का काम नहीं आता है, इवन तो मैंने देखा है कि हाई स्कूल के बच्चे 60-70% भी ले आते हैं, लेकिन उनको डेसिमल सिंपलीफिकेशन जो सरलीकरण होता है वो भी कहीं ना कहीं मिस्टेक्स कर देते हैं। आपने कभी ये जानने की कोशिश की वो ऐसा क्यों करते हैं? आप में माइंड की कमी नहीं है, लेकिन आपने कभी जाना ही नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं, और ना ही कोई बताने वाला आया कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे होता है। आपके अंदर की जो ऊर्जा है, आपके अंदर की अंदर ताकत है, इसको समझाने वाला भी चाहिए। टीचर का जो एक पार्ट केवल उसकी तरफ फोकस हो रहा है, उसके अलावा भी बहुत सारे पहलू होते हैं। मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ये सारा का सारा आपको टीचर को ही देखना होता है कि ये बच्चा किस लायक है, वो वहां तक पहुंचना चाहिए। तो 0 लेवल से करेंगे, यानी कि सिंपलीफिकेशन से स्टार्ट करेंगे हम किसी भी टॉपिक को। जैसे हमने मैथ स्टार्ट किया तो सबसे पहले हम बेसिक, जो हमारी जो टीम है, टीम में सिंपलीफिकेशन का काम बिल्कुल फैक्ट वाइज, फिर उसके बाद बेसिक लेवल के क्वेश्चन, फिर मीडियम लेवल के डिफिकल्टी लेवल से, फिर एडवांस लेवल के। तो 3 कैटेगरी में, और उसके बाद में आपकी मर्जी है, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप शेयर करिए और आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, बाइलिंगुअल टीचिंग मेथोडोलॉजी, जैसे कुछ यूपी बोर्ड के होंगे अपने स्टूडेंट्स इसमें, तो उनको ऐसा लग रहा होगा सर में तो पूरी इंग्लिश ही है इसमें क्लास,
तो उनके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कितने लोग हैं हिंदी मीडियम में? सभी हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है हिंदी मीडियम में। तो आप भी तो इंग्लिश पढ़ते हो, कौन कहता है हिंदी मीडियम में? इंग्लिश आपकी अच्छी होती है, सीबीएसई बोर्ड वालों से आपकी अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि आपकी हिंदी भी अच्छी है और इंग्लिश भी अच्छी है। उनसे अगर बोलो कि 2 स्टेटमेंट 2 पैरा इंग्लिश हिंदी में बोल देना, नहीं बोल पाएंगे। मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो बाइलिंगुअल टीचिंग मेथोडोलॉजी है। जब भी कोई भी चीज है, जैसे ही एडवांस स्टडी करनी है आपको, तो अभी से डरना नहीं है, उसके लिए तैयार रहना। आंधी आती है, तूफान आते हैं, सबसे पहले लोग तैयार होते हैं। तो उस आंधी और तूफान जो सवालों की आने वाली है, उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर हो गए तो आपको डर जैसी संभावना नहीं होगी। अभी हमने देखा है बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से कोटा जाते हैं, तो कोटा जाते हैं 11th में, पहली साल में सिर्फ और सिर्फ वो डरे सहमे से केवल नोट्स ही बना पाते हैं। ये आप जो गए हो कोटा उनसे पूछना, ये हकीकत है। तो वह क्यों? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना यहाँ का पढ़ाई का, वो सिस्टम वहां के कहीं पे भी वो अगर 100 पे है तो यहाँ पे वो 10 पे है। क्योंकि हम चीज तो वही पढ़ रहे हैं, हेडिंग तो वही है, लेकिन कंटेंट क्या है हमारा एज पर द यूजी बोर्ड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्योंकि हम 5 मिनट में डेफिनेशन नहीं लिखाएंगे, हम आधा घंटे 1 घंटे में टॉपिक को क्लियर करेंगे पहले, फिर 5 मिनट में क्वेश्चन कराएंगे। हमारा ठीक उल्टा है, क्योंकि हम टॉपिक टू टॉपिक क्लियर करते जाएंगे, आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाते जाएंगे कि बेटा इसमें ऐसे नहीं ऐसे होता है। ये सारा का सारा आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे दिया जाएगा। अगर आपको कुछ बनना है, कुछ आपके टारगेट्स हैं, जैसे यूपी बोर्ड में टॉपर होना है, तो ये इस कोचिंग के अलावा आप कहीं पे भी पढ़ लेंगे, आपको सफिशिएंटली आपको टॉपर बन जाएंगे। लेकिन इसका जो मेन मोटिव है वो आपका जो एक मैंने बताया, एक 100 मीटर दूर जो आपका जो एक विषय खेल है, वहां की बात कर रहा हूं। अगर आपने दोबारा इस काम को किया तो हाई स्कूल तो आपने कर ही लिया, टाइम आपका चला गया। उसके बाद में आप क्या करेंगे? फिर दोबारा से आप उस खेत तक जाएंगे 5 बीघा तक, फिर दोबारा अपना एक विषय वाला खेत देंगे, तो टाइम दोबारा गया, फिर दोबारा पड़ेगा। और जो माइंड होता है ना, वो इस तरह की चीज है, उसमें एक बार जो चीज घुस गई तो फिर उसको निकालने में उतना ही टाइम लगता है। तो इसी वजह से हमने क्लास 9 से चालू करने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि बच्चा जब हमारे पास 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, तो हमको समझेगा, हम उसको समझेंगे, और उसकी जो रिक्वायरमेंट है, अल्टीमेट गोल है, उनको हम आसानी से अचीव करवा सकते हैं। ठीक। बाइलिंगुअल टीचिंग मेथोडोलॉजी, तो इसमें जो लैंग्वेज है आपकी रूरल लैंग्वेज प्रीफर होगी। अल्टीमेटली यूपी बोर्ड के हैं तो भी आपको एटलीस्ट हेडिंग तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका इंग्लिश नेम क्या है। इससे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी और आपका जो डर है इंग्लिश के प्रति वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि डर से शासन आज से नहीं, अंग्रेजों के टाइम से होता है। आप जिससे डर गए फिर वो आप उस पर शासन नहीं कर सकते। आईआईटी से जो डरने वाले लोग हैं वो कभी भी आईआईटी या जेई या फिर एएमयू या फिर आपकी बीएचयू सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं जो भी हैं, वहां पे बच्चे अच्छे जाते हैं इसलिए वो यूनिवर्सिटियां अच्छी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप चले जाओगे, आपका जो बैंक यहाँ से जो पिक किए जाओगे इंपॉर्टेंट बच्चे, इसीलिए वहां पे बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। टीचर अपना एफर्ट कम करते हैं, फिर भी बच्चे इतना एफर्ट करते हैं कि वो वहां पे बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। साइंस लैबोरेटरी फैसिलिटी अवेलेबल, इसमें आपका जैसे कोई अभी हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, संस्था है ये, इसमें साइंस की फैसिलिटी हम आपको देने वाले हैं, लैबोरेटरी वाली। जैसे कोई भी अप्रेंटिस हो गया, जैसे कि मोमेंटम क्रेडल वाला है आपका, ठीक है। मोमेंटम क्रेडल सुना है किसी ने? नहीं सुना, शायद नहीं सुना होगा। एक्सपेरिमेंट है न्यूटन का, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है मोमेंटम का, यानी संवेग का। मोमेंट क्रेडल आपने देखा है किसी ने? लैब में नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पर वो धूल पड़ी रहती है, वहीं के वहीं रखे रहते हैं, और उनसे जब उनको पहले करेंगे और फिर उनसे सीखेंगे, फिर हमको ये एहसास होगा। मोमेंटम वाला उसमें करते होगे आप, जो है सिंपल पेंडुलम वाला, सरल दोलक वाला कर लेते होगे, ठीक है। वो मुझे लगता है हाई स्कूल के बच्चे तो शायद ही लैबोरेटरी सिवाय 1-2 दिन के अलावा देखते हैं। तो वो साइंस का पार्ट है, तो इसलिए है क्योंकि
हम बच्चे के हर तरीके से माइंड में क्लियर करना चाहते हैं, बसाना चाहते हैं ये चीज कि हम इसको सीख रहे हैं। उसके बाद में जो आप यूपी बोर्ड में अभी नंबर लेके आओगे, मैं डेफिनेटली दावे के साथ कह रहा हूं, हमारा कोर्स करने के बाद उतने तो नंबर लाओगे, कम नहीं होंगे, ये डेफिनेट है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत कुछ मिल जाएगा सेम प्राइस में। वो दिगंबर सर जी बताएंगे क्या इसका फीस स्ट्रक्चर है, क्या टाइमिंग रहेगी कोर्स की। तो अगर किसी का कोई डाउट हो इन सारे टॉपिक के रिगार्डिंग व्हाई दिस प्रोग्राम, तो प्रोग्राम हमें क्यों लेना चाहिए, ये क्यों हमें अपनी सोच को क्लियर करते हुए इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए। अगर किसी का कोई डाउट हो तो मुझ पे तक आप पूछ सकते हैं। स्कूलिंग एंड कोचिंग अंडर वन रूफ। जैसा कि कोचिंग वर्ड तो आप समझ ही गए होंगे, सारी क्लासरूम यहाँ होंगी। स्कूलिंग ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे कि कोई भी बच्चा है कि उसको दिक्कत आ रही है, जैसे मान लीजिए सिकंदर राव पढ़ता है, अभी कल 2-3 इंक्वायरी आई सिकंदर राव से कि कन्वेंस की दिक्कत हमको आ रही है, तो थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन कर दीजिए आप। सीबीएसई के थे कि नहीं आपसे ही पढ़ाना है, पैसा कितना भी कर दो, मैंने जो सबसे लगता है वो आपसे ही लगेगा। तो स्कूलिंग क्या है कि हमारा जो एम है बच्चे को किसी प्रकार से सफर ना कर पाए। कभी कभी क्या होता है कि किसी भी स्कूल में जाके टाइमिंग का इशू रहता है कि नहीं, तो उस टाइमिंग के इशू को हम खत्म करना चाहते हैं पूरी तरीके से। तो बच्चा अगर चाहे तो यहाँ पे आके 9th क्लास यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, हम यहाँ पर उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस होगी जो स्कूलों में आपकी लगती है। ठीक है, जो स्कूलों में लगती है उस फीस के साथ में ये वाला प्रोग्राम आपको यहीं पे मिल जाएगा। केवल और केवल बच्चा क्या जाएगा, एग्जाम देने जाएगा। केवल और केवल क्या देने जाएगा, एग्जाम। उसके लिए अपनी संस्था है, ठीक है, खुद की संस्था है, उसी संस्था में सारे के सारे बच्चे रजिस्टर किए जाएंगे। तो ये किसी भी तरीके से अगर बच्चा यहाँ ज्वाइन करना चाहता है तो वो उसको दिक्कत ना हो। आपकी ये चॉइस के ऊपर है कि आप इसको चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपना जो स्कूल टाइमिंग है उसके बाद कर सकते हैं। जैसे कोई 8th का बच्चा है, कुछ अच्छा करना चाहता है, उसको बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है उसका माइंड, तो वो चाहे तो इसको ले सकता है। जैसे 9th वाले हैं तो वो तो अटैच ही है मेरी, तो वो नहीं ले सकते। उनके लिए ये हमने पॉइंट इसमें दिया है। जैसे कि कोटा में होता है आपका कि बच्चा पढ़ रहा है वहीं पे, लेकिन हाई स्कूल भी हो जाएगी और इंटर भी हो जाएगी, सीबीएसई से भी हो जाएगी और यूपी बोर्ड से भी हो जाएगी या राजस्थान बोर्ड से भी हो जाएगी, हिंदी मीडियम से भी हो जाएगी, इंग्लिश मीडियम से भी हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट आपका स्कूलिंग एंड कोचिंग अंडर वन रूफ। एक ही छत के नीचे आपको दोनों चीजें मिलेगी, स्कूलिंग भी मिलेगी और कोचिंग भी मिलेगी। किसी का कोई डाउट और किसी का कोई डाउट हो? अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या करने वाले हैं, ये अपने सारे हमने कल जो फॉर्म किया था वो ये था, अपनी टीम से करवाया कि सारे गार्जियन अल्टीमेटली यहाँ पे उपस्थित हों, उनको ये पता पड़े कि हम क्या करने वाले हैं। जब हमको ये पता ही नहीं होगा कि हम क्या करने वाले हैं और फिर हम अपने पालियों को भेजेंगे तो उसका कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, तो किसी का कोई डाउट नहीं है? ठीक है, मैं दिगंबर सर को बताता हूँ इसमें टाइमिंग और क्या नाम है फी स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, थैंक यू।